दीपदान का मतलब जानते हो आप लोग? क्या मतलब है? यमुना जी के घाट पर जाना, गंगा के घाट पर जाना, नर्मदा के घाट पर जाना और घाट पे जाके दिया लगाना, उसको हमारे यहां क्या कहते हैं? दीपदान। पर दुनिया के लोगों ने दीपदान के महत्व को कुछ दूसरा ही बना दिया। दिया जलाते हैं और नदी में छोड़ते हैं। भैया कौन सी पुराण में लिखा है दादा? कौन सी पुराण में लिखा है कि दिए को उठाकर नदी के अंदर छोड़ो? एक बात बताओ, सास तुम्हारी ऐसी बैठी सामने, तुम उसकी पूजन करोगी या थाली रखोगी या दिया जलाओगी तो उसके सामने रखाओगी कि उसके सिर पे जलाओगी? अरे बोलो तो सही, दिया कहां जलाओगे? उसके सामने कि सिर पे? पर दुनिया के लोग दिया कहां जला रहे हैं? दिया जला के छोड़ते हैं गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में, उसके अंदर छोड़ते हैं। तो ये तो दोष है ना, ये तो दोष माना जाता है। दिया दान करने का सबसे बड़ा क्रम है कि दीप दान करना है तो घाट पर लगाइए, पीपल के वृक्ष के नीचे दीप लगाइए। कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन जो दीप दान दिया जाता है, उस दीप दान की बड़ी महत्वता होती है। हिंदू धर्म में केवल 3 दिन ऐसे होते हैं जिसके दीप दान का फल मनुष्य को नहीं मिलता। हिंदू धर्म में केवल 3 दिन ऐसे होते हैं जिसके दीप दान का फल मनुष्य को नहीं मिलता। कौन से 3 दिन है? जल्दी बोलो। हिंदू धर्म में 3 दिन ऐसे हैं जिसके दीपदान का फल मनुष्य को नहीं मिलता। पहले नंबर पर धनतेरस, दूसरे नंबर पर रूप चौदस और तीसरे नंबर पर दीपावली। इस दीपावली, धनतेरस और रूप चौदस, ये 3 दिन दिए दान का फल मनुष्य को नहीं मिलता है महाराज। क्यों नहीं मिलता महाराज? हम तो जला जला के और ओटले पे जलाएं, पीपल के नीचे लगाएं, खूब दीपदान करते हैं, तो इसका फल मनुष्य को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि राजा बलि की भूमि को जब वामन भगवान ने 3 पग में नाप लिया था, राजा बलि सुतल लोक का राजा बना था, तो राजा बलि ने वामन भगवान से कहा था, प्रभु आपने 3 पग में मेरी पृथ्वी को नाप लिया, पर आपसे मांगना चाहता हूं तो केवल इतना दे दो कि 3 दिन जो पृथ्वी पर दीपदान करेंगे उसका फल मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में लिखा जाए। भगवान ने पूछा कौन कौन से? तो कहा एक धनतेरस, दूसरा रूप चौदस, तीसरा दीपावली। इतने में लक्ष्मी जी आके खड़ी हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि से, भैया पृथ्वी के लोग सबसे ज्यादा पूजन तो उसी दिन करते हैं, उसी दिन दीपदान करते हैं। और लोग तो धनतेरस के दिन दिया लगाते हैं, रूप चौदस के दिन लगाते हैं, दीपावली के दिन लगाते हैं, और सारा पुण्य तेरे खाते में लिखा जाएगा, तो उनके खाते में क्या होगा? इतने में राजा बलि ने कहा, बहन लक्ष्मी चिंता मत कर, दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी, तालाब, कुंड, कुआं, किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको 3 दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा। 1000 गुना। इसलिए हमारे यहां पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है? जम के बोलो जरा। देव दीपावली। दीपावली से बड़ी दीपावली होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि तुमने ये 3 दिन जो दिया लगाया, इसका फल तुम्हें जब मिलता है जब तुम कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी घाट पर, नदी के तट पर, तालाब के तट पर, सरोवर के तट पर जब दीपदान करते हो साहब, तब उसका पुण्य बढ़ जाता है। देव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए, और पूजन कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रखकर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार करा। तो ये दर्शकों, आप कहीं पे दीपदान करने नहीं जा सकते, आपके आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी नहीं है, तो ऐसे में आपको दीपदान कहाँ पे करना चाहिए?
हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी स्नान दान किया जाता है उससे कई गुना फल की आपको प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली के दिन दीप दान करते हैं तो आपको धनतेरस और रूप चौदस और दीपावली के फल की प्राप्ति होती है। तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। किसी जलाशय के पास, कोई आपके आसपास कुआं हो, तालाब हो, बावड़ी हो, तो आप वहां पे दीपदान अवश्य करिएगा। कार्तिक पूर्णिमा में कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद दीपदान करते हैं। यदि आप भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। आप नियम धारण करें कि 5 साल, 4 साल, 3 साल, 7 साल हम कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करेंगे और दीपदान करेंगे। तो ये दर्शकों, आप कहीं पे दीपदान करने नहीं जा सकते, आपके आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी नहीं है, तो ऐसे में आपको दीपदान कहाँ पे करना चाहिए? तो दर्शकों, आप इस दिन यदि आपके आसपास कोई कुआं नहीं है, बाग तालाब नहीं है, बावड़ी नहीं है, तो ऐसे में आप अपने घर पे एक थाली लीजिएगा। उस थाली में आप सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल छोड़ करके उसमें आपके घर का जो जल पानी होता है उस पानी को आप उस थाली में भर दीजिएगा। उसके बाद प्रदोष काल में या सुबह के वक्त भी आप उस दिए को प्रज्वलित कर दीजिएगा। वैसे तो आपको प्रदोष काल में दीपदान करना चाहिए। उस दिए के पास में आप दीप जला के रख दीजिएगा। यदि आप ऐसा भी करते हैं तो भी आपको उतने ही फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि हम किसी कार्तिक पूर्णिमा पे, अमावस्या पे जब कहीं भी स्नान नहीं करने जा सकते हैं तो पूजनीय पंडित जी कहते हैं अपने घर के बाल्टी में यदि हम गंगा जल छोड़ करके स्नान करते हैं तो हमें गंगा उस जल का पवित्र नदी के फल की प्राप्ति होती है। उसी तरह से आप इस तरह से दीपदान कर दीजिएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपके आसपास कोई आंवले का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो तो आप इन तीनों वृक्षों में से भी किसी वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में एक घी का दीप लगा दीजिएगा। यदि ऐसा भी आप नहीं कर सकते तो रसोई घर में जहाँ पे आप पानी रखते हैं उस मटके के पास, परिंदे के पास आप प्रदोष काल में घी का दीप लगा दें। आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी।